हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडित जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडित जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जून 1929। जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी यहाँ पे लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे। और इन्हीं 12 दिनों में कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय यहाँ पे लगता है, और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को। और किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, तो बी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है कौसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो देखो राज्य से 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा होती है। 24 दिनों में यात्रा पूरी हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी, तो ये थी 24 दिनों की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। यदि कुमाऊं केसरी के नाम की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ये आपको ध्यान रखना है। गढ़ केसरी के नाम से तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह पौवार राजा के अंतिम राजा, यानी भारत के स्वतंत्र होने के समय अंतिम राजा कौन थे, तो ये थे मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन ऐसा बने कि परमार या पौवार उसके अंतिम राजा कौन थे, तब आपका सही आंसर होगा मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। तो देखो जो टिहरी राज्य का उत्तर प्रदेश में विलय हुआ था, ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1942। तो देखो जो सल्ट की घटना होती है, ये होती है 5 सितंबर 1942 को। आपको डेट भी याद रखनी है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है। और इसी सल्ट की घटना को उत्तराखंड की बारदोली या कुमाऊं की बारदोली के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाल की बारदोली की नाम की बात करें तो गढ़वाल की बारदोली के नाम से गुजड़ू को जाना जाता है, और कुमाऊं की बारदोली के नाम से सल्ट क्षेत्र को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1871। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था। तो देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो संबंध था, ये था 2/18 बटालियन से। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो पेशावर कांड का नायक या हीरो के नाम से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जाना जाता है, और इनका संबंध था 2/18 बटालियन से। और पेशावर की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया? तो देखो, जो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है और इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है वर्ष 1926 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाली इसका सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था तो यह हुआ था वर्ष 1916 में, और वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालू मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिरदेव सुमन। तो देखो, वर्ष 1938 में 1938 को सिरदेव सुमन ने देहरादून में यानी गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी, और इसी गणदेश सेवा संघ को स्वतंत्रता के बाद हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि हिमालय सेवा संघ का गठन कब हुआ या गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ, ये हुआ था वर्ष 1938 में, और ये क्या था, सिरदेव सुमन ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी पंत यानी देवीदत्त पंत। तो देखो, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1979 में। 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और इसका प्रथम अध्यक्ष चुनाया जाता है देवीदत्त पंत को। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का आदि निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलकापुरी। अलकापुरी में आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास थी। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ। केदारनाथ के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी में। तो देखो, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम ये तीनों बिसोम नामक पर्वत पर टिहरी जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, पर्वत भी आपको ध्यान रखना है, ये बिसोम नामक पर्वत पर टिहरी जनपद में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी? तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ थी। बी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलिंद वंश। कुलिंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। सी वाली इसका सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा, तब आपका सही आंसर होगा कार्तिकेयपुर वंश। यदि राजनीतिक शक्ति पूछी जाए तब आपका कुलिंद वंश होगा। यदि ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा कार्तिकेयपुर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है? तो आपका कार्तिकेयपुर वंश, सी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुलिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालसी अभिलेख। तो देखो कालसी अभिलेख से पता चलता है कि जो कुड़िंद लोग थे ये प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। और देखो जो कालसी अभिलेख है या इसकी जो खोज करी थी ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और कालसी आपके किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी आपके देहरादून में कालसी टॉस और यमुना नदी के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे देखेंगे कुड़िंदों की प्रथम राजधानी कलकुट थी, बिल्कुल सही। महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया है द्विज श्रेष्ठ, ये भी बिल्कुल सही है। कुड़िंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, ये भी बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का। तो डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। अमोघ भूति चंद्रवंश का नहीं बल्कि कुड़िंद वंश का शासक था। अमोघ कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।